हाँ, यही था ना हमारा विषमबाहु त्रिभुज। बताइए कोण के आधार पर तीन पार्ट में बटा था। पहला कौन था? न्यून कोण त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 से छोटा हो। दूसरा समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। भुजा के आधार पर तीन पार्ट में पहला समबाहु जिसका तीनों भुजा बराबर हो। दूसरा समद्विबाहु जिसका दो भुजा बराबर हो। और तीसरा विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। मैंने एक बात अलग अलग हो। मैंने कहा था कि एंगल को शीर्ष को या एंगल को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, लेकिन सामने वाले भुजा को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसमें सामने वाले भुजा को हमने स्मॉल लेटर से दिखा दिया। स्मॉल लेटर से हमने दिखा दिया, जैसे यहां पर ये कैपिटल ए है तो यहां पे हमने कह दिया स्मॉल ए। इस वाले भुजा की लंबाई स्मॉल है। ये कैपिटल बी है तो सामने वाले भुजा की लंबाई को स्मॉल बी हमने कह दिया। ए सी कितना है? तो बी के बराबर है। और ये कैपिटल सी है, सामने वाले भुजा को स्मॉल सी कह दिया। ठीक है, कल से आगे तो पता है यहां पर परिमाप जो होगा, परिमाप जो होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योगफल होता है। तीनों भुजाओं का योग होता है। जब भी आपसे किसी बंद आकृति का परिमाप कहेगा ना तो आप चारों तरफ की भुजा को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। त्रिभुज में तीन भुजा है तो तीनों भुजा को जोड़ेंगे। तो आप जोड़िए सब लोग और बताइए इसका परिमाप क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर होता है। इसको चाहे तो आप परिमिति भी कह सकते हैं, परिमिति भी कह सकते हैं। परिमिति, पेरीमीटर है ना। a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब देखो आप सभी लोग, अगर a प्लस बी प्लस सी ये पेरीमीटर हो गया, परिमाप हो गया। यदि दो से भाग कर देंगे तो क्या इसको हम अर्ध परिमाप कहेंगे? इसको हम कहेंगे अर्ध परिमाप। इसको हम कहेंगे अर्ध परिमाप। देखो ये परिमाप, अब आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप। अब देखो अर्ध परिमाप को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। एस फॉर सेमी, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब क्या होता है? आधा होता है। सेमी पेरीमीटर तो याद रखना एस बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा। किसी त्रिभुज के तीनों भुजा को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो सेमी पेरीमीटर। ये हो गया पेरीमीटर, ये हो गया सेमी पेरीमीटर। अब देखो अगर कोई कह देगा कि स्केलिन ट्रायंगल का एरिया बताओ कितना है, स्केलिन ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। फॉर्मूला यूज करेंगे और इस फॉर्मूले को हीरोन फॉर्मूला कहते हैं। जैसे फॉर्मूला होता है एस और फिर होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। देखो एरिया का यही फॉर्मूला होगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट एस। अब फिर देखो पहली भुजा घटाएंगे, एस में से पहली भुजा घटाएंगे एस माइनस ए, फिर एस में से दूसरी भुजा घटाएंगे एस माइनस बी और फिर एस में से तीसरी भुजा घटाएंगे। तो याद रखना है सभी को अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी याद रखना है। ठीक है, इसमें इस फॉर्मूले को हम कहते हैं हीरोन फॉर्मूला कहते हैं। तो यहां से आगे इसको नोट कर लीजिएगा सब लोग और याद रखना है परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योगफल a प्लस बी प्लस सी। अब बटा 2 कर देंगे तो उसको अर्ध परिमाप कहेंगे और अर्ध परिमाप का मतलब s होता है और s का यूज करके हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कोई समस्या हो बताना। ऐसे भी समस्या वाली कोई बात ही मैंने नहीं बताया, ये सब चीजें याद रखना है। जो मैंने लिखा है उसको लिखिएगा।
इधर वाला मत लिखिएगा, ये तो यहाँ पे लिखे भी किया, ये तो लिखे है। जो लिखा हुआ है उसी को हमने लिखा है, ऊपर करते तो फिगर अंदर चल जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया इधर। हीरोन फॉर्मूला का यूज हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में ही करते हैं। कब यूज करते हैं? जब त्रिभुज का तीनों भुजा दिया रहता है, और ज्यादातर ये फॉर्मूला आपका विषम बाहु त्रिभुज में ही यूज होता है ना। अगर बाकी तीन गो भुजा दिया रहेगा, समबाहु रहेगा, तो उसका अपना अलग फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करें सम द्विबाहु का तो उसका अपना अलग होता है। लेकिन यहां पर अगर विषम बाहु की बात करें तो ये फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला विषम बाहु में ही यूज होता है आपका। अंडर रूट एस एस माइनस बी एस माइनस सी आपका। बड़े आगे चलो, इसके बाद देखिए वही है एरिया हीरोन फॉर्मूला। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा, अगला हमारा पॉइंट है, देखो ऐसे ये चीज को मैंने यूज कई एक बार अभी तक किया है, लाइन एंड एंगल में भी। पता है ये कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है ना। देखो एक त्रिभुज एबीसी है, ये एंगल ए है, एंगल बी है, और बीसी भुजा को आगे की ओर हमने कहां तक बढ़ाया? डी तक बढ़ाया। तो ये जो बाहर में कोण बना ना, ये बाहर में जो कोण बना इसी को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। हिंदी में कहते हैं बहिष्य कोण, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं बहिष्य, या फिर इसको आप कह सकते हैं शॉर्ट में बाह्य कोण। ठीक है, बताइए बाहर में किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बाहर में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं बहिष्य कोण या बाह्य कोण, अंग्रेजी में एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंत, तो देखो इसके अंत में ये है, इसके बराबर नहीं, अंत सम्मुख कोण के योगफल के बराबर होता है। तो इसके अंत के सम्मुख मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण के सम के बराबर होता है। बहिष्य कोण अंत है, सम्मुख कोण के योगफल के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं बहिष्य कोण कितना होगा? ए डिग्री प्लस बी डिग्री, ए प्लस बी होगा आपका। सम्मुख कोण क्या होगा? ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी होगा, इस बात का ख्याल रखिए। तो इसको याद रखना है। अब कहोगे सर इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं? तो देखिए इजी है, ये सब चीज बहुत टफ नहीं होता है, चीजें बहुत आसान होता है। आप हमको बताइए, आप बताओ कि ये कोण यदि थीटा हमने मान लिया, सीधे डायरेक्ट प्रूफ बिना कॉलम चला, अगर इसको हमने थीटा कह दिया, अगर इसको हमने थीटा कह दिया, तो आप बताइए कोण एसीडी क्या हो गया? एसीडी जो है वो क्या हो गया? एसीडी ये क्या हो गया? तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो गया। होगा कि नहीं होगा? 180 माइनस, क्योंकि पूरा 180 कोण बनता है एक सरल रेखा पर, इधर वाला थीटा तो उधर वाला 180 माइनस थीटा आपका होगा। ठीक है, अब देखो आप हमें बताओ, त्रिभुज में ये दो गो कोण दिया हुआ है, त्रिभुज में ये दो गो कोण दिया है, तो क्या तीसरा कोण निकल सकता है? तो तीसरा कोण कैसे निकलेगा? तो सिंपल बात है, देखो a प्लस बी प्लस थीटा बराबर 180। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर क्या होगा? तो 180 डिग्री माइनस थीटा आपका हो गया, है ना। ये आपका एक नंबर है और ये हो गया 2 नंबर। आप बताइए 180 माइनस थीटा यहां क्या था? एसीडी, और यहां 180 माइनस थीटा क्या है? ए बी है ना। ई दोनों मिला के भी 180 माइनस थीटा और ई वाला भी 180 माइनस थीटा, इसका मतलब ई और ई दोनों बराबर है। ए भी 180 माइनस थीटा और ई भी 180 माइनस थीटा,
तो आप फर्स्ट और सेकंड से आप बताओ, ये दोनों तो बराबर हो गया, RHS बराबर है, तो क्या LHS बराबर नहीं होगा? तो हम कह सकते हैं ACD बराबर A प्लस B कह सकते हैं। हो गया चीजें प्रूव्ड आपका, और क्या। ऐसे देखिए कंपटीशन में ये सब प्रूफ का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता, ये मैं बार बार बात बोल रहा हूं, समझे बात को। ये सब चीजें आपने वही 9वीं 10वीं क्लास में जो है ना, वहां पर इन सब चीज का मतलब था, वहां वही पूछ देते कैसे होगा, है ना। लेकिन यहां पर ये सब कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई एक भुजा बढ़ेगा तो बहिष्कोण बनेगा, और ये इन दोनों के सम के बराबर होता है, ये आना चाहिए। और इसका यूज सवाल में हम कर पाते हैं नहीं, उस पर विशेष ध्यान देना है। बाकी प्रूफ का बहुत कुछ मतलब नहीं है यहां पर। हमने एक बार ऐसे लिखा कि इन दोनों का सम 180 होता है, तो ई वाला एंगल हो गया उठीटा, तो इधर वाला 180 माइनस टा। फिर इन तीनों कोण का सम 180 होता है, तो A प्लस बी कितना है 180 माइनस थीटा। अब राइट साइड में देखो, यहां भी 180 माइनस थीटा, यहां भी 180 माइनस थीटा, इसका मतलब लेफ्ट साइड वाला बराबर होगा, इतना बराबर इतना होगा। हो गया बहिष्कोण अंतः समोह कोण का योगफल के बराबर होता है। चीजें प्रूव्ड हो गया आपका। ऐसा ही तो प्रूफ किया जाता है। बोलिए, CD को नहीं बढ़ाया है, त्रिभुज में भुजा कौन है? BC है। अब BC को बढ़ाया गया है कहां तक? D तक। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ, BC को बढ़ाया, BCA बढ़ाया गया है उधर D तक आपका, है ना बात है। CD नहीं बढ़ाया गया, C तो बढ़ा है, पहले से जो था वो बढ़ाया गया, BC था उसी को बढ़ाया गया, कह सकते हैं D तक बढ़ाया गया। बड़े आगे तो ये सब याद रखना है। अब हम लोग धीरे धीरे प्रॉपर्टी इसका स्टार्ट कर दिया कि त्रिभुज में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, और जो जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उन सारे चीज का यूज होता है सवाल में। ऐसे तो इसका यूज हम पढ़ने से पहले ही कर चुके हैं, नहीं बहुत जगह इसका यूज कर चुके हैं। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप इसमें एक चीज देखिए कि इसमें एक गो भुजा को बढ़ाए थे, इसमें क्या को भुजा बढ़ाए थे? एक गो भुजा बढ़ाए, बहिष्कोण अंतः समोह कोण के योगफल के बराबर। अब देखो कभी त्रिभुज की दो भुजाएं बढ़ेंगी, ये हमारा अगला पॉइंट है, ये हमारा अगला पॉइंट है, जरा आप ध्यान दीजिएगा, है ना। यहां पर हमारा ये अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है। यहां पर आप देख सकते हैं कि त्रिभुज की दो भुजा बढ़ाया गया है, एक AB बढ़ाया गया और दूसरा AC बढ़ाया गया। आप सब लोग देख लो, नजर एकदम यहां पर पढ़ना चाहिए। AB को बढ़ाया गया तो ये बाहर में जो कोण बन रहा है वो X है, और AC बढ़ाया गया तो बाहर में जो कोण बन रहा है वो क्या है? Y आपका है। तो वहां पर जब सिर्फ एक भुजा बढ़ाया तो एक कहीं बहिष्कोण बन रहा था A प्लस B के बराबर। लेकिन अगर दो ठो भुजा बढ़ाएंगे और दो जो बहिष्कोण बनेगा, आप यहां पे देख सकते हैं ये दोनों बहिष्कोण का योगफल जो होगा ना वो 180 डिग्री और प्लस का तीसरा कोण त्रिभुज का A के बराबर आपका होगा, है ना। ये चीजें आपका होगा। इसको भी चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, बड़ा इजीली प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, जरा सुनिएगा। बताइए, एक रेखा पर कितना कोण बनता है? 180 में अगर इधर x है तो इधर क्या होगा? 180 माइनस x। आई y है तो इधर वाला कितना होगा? 180 माइनस y होगा। होगा कि नहीं होगा? अब बोलो त्रिभुज के तीनों कोण का सम कितना? 180। तो यहां पर हम कह सकते हैं a, कोण A, अब प्लस में, सॉरी प्लस दो बार आ गया, कोण A और प्लस में 180 डिग्री माइनस x, फिर प्लस में 180 डिग्री माइनस y बराबर 180। आपको पता है ना त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योगफल 180 होता है, होता है। तो त्रिभुज के दो भुजा बढ़ा दिए थे तो बाहर में दो ठो बहिष्कोण बना, x तो अंदर कितना बनेगा? 180 माइनस x, और अगर y तो अंदर कितना बनेगा? 180 माइनस y। कोई पूछेगा ये कैसे है, तो आपका जवाब होगा एक सरल रेखा पर 180 का कोण बनता है, जिसमें इधर x है तो उधर 180 माइनस x हो जाएगा। अब चलिए यहां पर सब लोग ध्यान दीजिएगा।
देखिए एक वो 180 से एक वो 180 कट जाएगा है, x गया उधर प्लस में, y भी गया उधर प्लस में, तो बोलो क्या हो गया यहां पर 180 या प्लस a, बाकी तो कुछ नहीं बचा। तो 180 डिग्री और प्लस का कोण a, ये चीजें आप देख सकते हैं यहां प्रूव्ड हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। इसमें दो भुजा बढ़ाया गया था, ए बी और सी को बढ़ाया गया था। तो ये ध्यान रखना है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा को बढ़ाएंगे तो दो बहिष्ठ कोण बनेगा, और इन दोनों का जो सम होगा वो 180 प्लस त्रिभुज का तीसरा कोण ए के बराबर आपका होगा। अगर यहां पर 70 डिग्री है तो याद रखना इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 प्लस 17 250 डिग्री हो जाएगा। याद रहेगा। देखो एकदम सीक्वेंस में बताएं, पहले एक को भुजा बढ़ाएं तब क्या, फिर दो भुजा बढ़ाएं तब क्या। अब कुछ लोग के मन में चल रहा है सर तीसरी भुजा, तीनों भुजा बढ़ाइए ना, तो ये तो पहले ही बता चुके हैं। तीनों भुजा बढ़ाएंगे तो 3 गो बहिष्ठ कोण बनेगा, और तीनों बहिष्ठ कोण का सम 360 डिग्री होता है, कल मैंने बढ़ाया था। तो वो अब नहीं करना है, अब सीधे टाइप को आगे बदलेंगे। तो ये सब प्रॉपर्टी और यही सब चीज याद रखना है, यही सब चीज याद करना होगा आपको। क्या भाई कोई प्रॉब्लम है क्या? जाइए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले पर। याद रहेगा सभी को? हाँ, दो गो भुजा बढ़ाए, दो गो बहिष्ठ कोण, और बहिष्ठ कोण 180 प्लस त्रिभुज का तीसरा अंत कोण 180 प्लस ए के बराबर होगा। कोई अगर इधर से इसे बढ़ा देता तो 180 प्लस बी हो जाता, इधर से अगर ऐसे कोई बढ़ा देता तो 180 प्लस सी हो जाता आपका। चलो अगले पे बढ़ते हैं। देखो ये भी हमारा त्रिभुज का प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है कि किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा, छोटी भुजा के सम्मुख कोण छोटा, और बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी सही है। जैसे हमारा ये कहना है, ये अगला पॉइंट है, ये अगला पॉइंट है ये हमारा, कि कोई भी त्रिभुज में अगर कोण बड़ा है, त्रिभुज में जो कोण बड़ा है तो याद रखना उसके सामने की भुजा सबसे बड़ा होगा। अगर कोण छोटा है तो सामने की भुजा सबसे छोटा होगा। अब अगर किसी त्रिभुज में भुजा बराबर है या कोण बराबर है तो सामने वाला भी भुजा कोण बराबर होगा आपका। जैसे आप एग्जाम्पल में हमने यहां पर त्रिभुज ले रखा है आपका, आप बताओ इसमें सबसे छोटा कोण कौन सा है? तो आपका जवाब होगा ए होगा, या फिर 30 डिग्री आप कह सकते हैं। तो इतना एकदम 100% कंफर्म रहिए कि अगर एंगल ये छोटा है ना, इन तीनों में ही एंगल छोटा है, तो याद रखना इन तीनों में सबसे छोटी भुजा बीसी होगा, क्योंकि कोण जब छोटा तो सामने का भुजा भी क्या होगा आपका, छोटा होगा। अच्छा इन तीनों में बताओ बड़ा कोण कौन सा है? 80 डिग्री है। तीनों में बड़ा है 80, तो याद रखना तीनों भुजा में बड़ा भुजा होगा, सामने वाला कौन है? ए बी आपका होगा, क्योंकि कोण छोटा तो सामने वाला भुजा भी छोटा, और कोण बड़ा तो सामने वाला भुजा भी बड़ा, और कोण बराबर तो सामने वाला भुजा भी बराबर। एकदम याद रखना, वही चीज ऊपर में लिखा हुआ है, जरा भाषा पढ़ के आप देख लो। भाषा पढ़ के यहां पर देखिए मैंने क्या बोला, किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा, छोटी भुजा के सम्मुख कोण छोटा, और समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा एक ऐसा शब्द है जो ज्यामिति में उसके प्रॉपर्टी या थ्योरम यूज होता है। अगर कभी उल्टा लैंग्वेज लिखना हो तो आपको लिखने का जरूरत नहीं है, उसके जगह पर यह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उल्टा लैंग्वेज क्या होगा, जैसे इसमें क्या है कि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा,
छोटी भुजा के समूह कौन छोटा और समान भुजा के समूह कौन समान। अब हम उल्टा कैसे बोलेंगे, देखो उल्टा इसे बोलेंगे, किसी त्रिभुज में बड़ी कोण के सम्मुख भुजा बड़ा, फिर छोटी कोण के सम्मुख भुजा छोटा और समान कोण के सम्मुख भुजा समान होता है। अगर उल्टा बोलने का मन है ना तो मत लिखो उतना भाषा, उसके जगह पर एक शब्द का प्रयोग करिए 22 वर्षा। मान सेमी होता है, अर्थ उसका सेमी होता है, समझ आ रहा बात है। तो यहां पर क्या है कि अगर कोण बराबर तो भुजा बराबर, अगर भुजा बराबर तो कोण भी बराबर, अगर कोण छोट तो सामने का भुजा भी छोट, अगर भुजा छोट तो सामने का कोण, उल्टा सीधा सब सही है। अगर कोण बड़ा है तो सामने की भुजा बड़ा, अगर भुजा बड़ा है तो सामने का कोण बड़ा आपका, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल में यहां पर आप देख सकते हैं हमने एक त्रिभुज पारा है और उस पर कुछ ना कुछ एंगल लिखा हुआ है। तो आपको यहां पर बताना है, सारे विद्यार्थी बताइए कि इसमें छोटी भुजा कौन हुआ, उसका नाम बताइए। छोटी भुजा का नाम बताइए तो आपका जवाब होगा BC। अगर हम बड़ी भुजा की नाम पूछे तो अगर हम बड़ी भुजा आपसे पूछ दे तो आपका जवाब होगा AB हो जाएगा आपका, है ना, क्योंकि बड़ा कोण के सामने है। तो ये फोटो छोटा बनाना है, बगल में ये लिखना है, और एक और छोटा फोटो बनाना है बगल में, इसके बगल में एक और छोटा फोटो बनाना है। यहां पर देखो ABC है, अब पता है यहां पर ये वाला भुजा क्या है, बराबर है ना। सवाल में यहां पर दे रखा है कि इफ AB बराबर BC है, BC है, भुजा बराबर है, देन सामने का कोण भी बराबर होगा। तो बोलो इसके सामने का कोण कौन सा, C, कोण C, इसके सामने का कोण A, ये क्या होगा, बराबर होगा। अगर भुजा बराबर है तो सामने का कोण, इसके सामने का कोण C और इसके सामने का कोण A क्या होगा, बराबर होगा। तो इस फोटो के बाद इस फोटो को भी लिख लेना है। कोई डाउट है, कुछ कहना है, बोलिएगा। अगले मंगलवार से आपका स्टार्ट हो रहा है सुबह में एडवांस मैथ नया। बुक का सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, मेंस्ट्रुएशन है, वहां से शुरू हो रहा है आपका, है ना। अगले मंडे नहीं, कौन सा बोले अभी, ट्यूसडे बोले शायद, ट्यूसडे, मंगलवार से, मंगलवार नहीं तो बृहस्पतिवार, यही 2 दिन में मेरा बैच आता है। कोई भी बैच हो, मंगल न तब बीफ है। आगे बढ़े, नहीं ऐसा ही शुरू से लाते हैं, जब से पढ़ा रहे तभी से हमारा यही 2 दिन रहता है। आगे बढ़े, याद रहेगा ना, ये सब छोट छोट बात सब याद रखना है, ये सब, है ना, ये सब सारा चीज याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम, रुके, इसके बाद ये हमारा चलो हो गया। अब कितना तो लिखिएगा, अब नहीं, देखिए ना, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा, बड़ी काम का चीज है ये। अगला हमारा पॉइंट है, किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा और अंतर तीसरी से छोटा होता है। कोई भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा हो जाएगा और अंतर तीसरी से छोटा हो जाएगा। ये सब त्रिभुज का गुण है ना, हर त्रिभुज में ये चीजें होता है। देखो क्या लिखा है, किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग, यहां पर त्रिभुज देखिए वो खींच दिया गया है ABC, और सामने वाले भुजा को स्मॉल लेटर से हमने दिखा भी दिया, स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C, ये भुजा की लंबाई है, ये भुजा की लंबाई है। और कहता है कि 2 भुजाओं का योग
तीसरी से क्या होगा, बड़ा, और अंतर तीसरी से छोटा होगा। तो चलिए दो गो भुजा जोड़ते हैं। देखो a प्लस बी, यहां पर दो भुजा हमने ले लिया, त्रिभुज के दो गो भुजा को जोड़ दिए, तो पक्का जानते हैं, पक्का ही तीसरा से बड़ होगा। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा का योग, दो गो भुजा जोड़ने पर भी तीसरा से बड़ा नहीं हो रहा है, समझो वो तो त्रिभुज नहीं बनेगा। वो त्रिभुज की तीन भुजाएं गलत दे रखा है आपका। अगर कोई कह देगा ऐसे एक दे देगा और 3 दे देगा और 5 दे देगा, त्रिभुज की भुजा कितना दे दिया, 1 3 5, कहेगा क्या ये त्रिभुज की तीनों भुजा हो सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो आप दो गो भुजा जोड़िए, दो गो भुजा जोड़िए, कितना आया? क्या तीसरी से बड़ी है? क्या 5 से बड़ा है 4? नहीं आपका। जबकि इसका गुण कहता है कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजा जोड़ लो, हमेशा तीसरा से बड़ा होना चाहिए। अगर नहीं है तो त्रिभुज की भुजा गलत है। अरे सवाल में तो खाली पहचानने के लिए देता है, 4 गो ऑप्शन में दे देगा, 3 गो बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की सही भुजा है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट से वहां पहचानते हैं, दो गो भुजा का योगफल हमेशा तीसरा से बड़ा होना चाहिए। देखिए आप 9वीं 10वीं क्लास आप याद करो, 10वीं क्लास में एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा कंस्ट्रक्शन, बनावट, 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता था आपका, है ना। जैसे सोचो जरा कि त्रिभुज बनाना होता था आपका, त्रिभुज हमको बनाना है, तो त्रिभुज बनाना है तो स्केल पर क्या करते थे, कोई एक लंबाई को लेते थे, जैसे स्केल पर 5 सेंटीमीटर से नाप लिए, प्रकाल से आपका 5 सेंटीमीटर से नाप लिए, या फिर उससे पहले कि 5 सेंटीमीटर का वो लकीर खींच देते थे। अच्छा, कोई एगो भुजा के बराबर लकीर खींच दिए 5 सेंटीमीटर का, आप फिर उस पर 1 सेंटीमीटर स्केल पर नाप करके वैसे काटते थे, ऐसे काटते थे, ऐसे करके ऐसे काटते थे, याद है ना, ऐसे काटते थे। आप फिर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का इधर से ऐसे काटते थे, ऐसे काटते थे आपका। आप दोनों जिस बिंदु पर इसे अगर ऐसे ऐसे दोनों कट गया तो इसे मिला देते थे। तो अगर त्रिभुज की 3 भुजा से सटीक रहेगा, त्रिभुज बनने वाला रहेगा, तब तो ऐसे और ऐसे कट जाएगा, फिर ऐसे ऐसे मिला देंगे। और जब 3 गो भुजा नहीं बनने वाला त्रिभुज रहेगा तो ये कटवे नहीं करेगा, ऐसे गुजर जाएगा और ऐसे गुजर जाएगा। अब कटेगा दोनों इधर से ऐसे और इधर से ऐसे कटेगा, तब ना इसे मिलाते थे। अब बताओ कि इधर से लिए कटिए नहीं रहा है तो कैसे मिलाइएगा? तो कुछ ऐसा ही होता था जब त्रिभुज की 3 वैसी भुजा लेते थे जो इस बात को सेटिस्फाइड नहीं करता था। अगर इस चीज को सेटिस्फाइड कर गया, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजा सही है, फिर इजिली यहां पे ट्रायंगल बन जाता था आपका, है ना। तो कुछ यही बात वहां भी रहा करता था, ध्यान रखिएगा। त्रिभुज की दो गो भुजा का योग तीसरा से बड़ा होना ही चाहिए, ये बात जान लीजिए आपका। अब कोई भी दो गो भुजा हो सकता है, ऐसा हम नहीं करें कि ए और बी ही हमेशा सी से बड़ा होना चाहिए। ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, कोई यहां पे ले लेगा बी प्लस सी तो ग्रेटर देन ए हो जाएगा, फिर सी प्लस ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। कोई भी दो गो भुजा यहां पर हो, तीसरा से बड़ा होना चाहिए। कोई भी दो गो उठा ले तो पक्का किसी दो पे हाथ रख दे, उसका सम तीसरा से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, त्रिभुज की भुजा नहीं है वो। फिर मैंने क्या लिखा गया था, अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए। अब दो भुजा को जोड़े तो तीसरी से बड़ा, लेकिन अगर अंतर करें, देखो अगर हम अंतर करें, अब थोड़ा सा मोड यहां पे हम लगा दे रहे हैं क्योंकि पता नहीं है कि ये बड़ा है कि बी बड़ा है, तो मोड लगा दिए। मोड अगर माइनस भी आएगा तो मोड उसको क्या बना देगा, प्लस। तो अंतर क्या होना चाहिए, तीसरा से छोटा होना चाहिए। अगर हम बी और सी का अंतर करें तो ए से छोटा होना चाहिए, और सी और ए का अंतर करें तो बी से छोटा होना चाहिए, है कि नहीं बात। ए और बी का अगर अंतर करें तो सी से छोटा, बी और सी का अंतर करें तो ए से छोटा, सी और ए का अंतर करें तो बी से छोटा। जानबूझ के इसमें मोड लगाए हैं। आपको पता है कि सी बड़ा है कि ये बड़ा है। अरे संख्या लिखा रहता था ना, पता करते कि बड़ा ही बड़ा, 10 5 रहता था, पता कर लेते कि बड़ा है, 10 बड़ा है 5 छोटा। अब ABCD लिखा है तो कुछ कोई भी बड़ा हो सकता है। तो यहां पर हमने मोड लगा दिया। अगर ये निगेटिव आएगा भी तो मोड उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो याद रखना कि अंतर जो होता है दो भुजा का, हमेशा तीसरका से
छोटा होना चाहिए और जो योगफल होता है वो हमेशा तीसरा से बड़ा होना चाहिए। चाहे कोई भी दो गो भुजा लेकर के आप तीसरे से कंपैरिजन करिए। तो इसे लिखना है, फोटो बना करके इन चीज को नोट कर लीजिए और याद रखिएगा, इस सब का यूज हम करेंगे। कुछ कहना है इसमें किसी को? दो भुजा का योगफल तीसरा से बड़ा जोड़ देंगे तब बड़ हो जाना चाहिए और घटा दिए तीसरा से छोट हो जाना चाहिए। हाँ, बोलिए। सभ्य पूर्णा चाहिए। मैंने बोला ना, किसी दो पे उंगली रख दो, हाथ रख दो, तीसरा से बड़ा होना चाहिए। तो एक तिल में कहां बड़ा हो रहा था, मैंने फ्लॉप कर रहा है। हर तरह से सही होना चाहिए आपका। कोई भी दो, देख रहे हैं तीनों लिखा हुआ है ना। अंतर योगफल सब होना चाहिए। जैसे आप यहां पर 3 4 5 3 4 5 ले लो, ये सही हो जाएगा। ये 3 4 5 कौन सा समकोण त्रिभुज है, ट्रिपलेट नंबर, ये सही हो जाएगा। ये सही हो जाएगा, आप देख लीजिए ना, ये सही हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए तो 5 से बड़ा हो गया, नहीं हो गया। आप इन दोनों को जोड़ लो, 9 देखो 3 से बड़ा है। आप इन दोनों को जोड़िए, 3 5 8 देखो 4 से बड़ा है कि नहीं बात? अंतर वाला लगाइएगा तो भी सही होगा। बोलिए, इसका अंतर कितना है? 1, 5 से छोटा है। इसमें अंतर 1, 3 से छोटा है। इसका अंतर कितना? 2, देखो 4 से छोटा है। 6 सेटिस्फाइड करेगा। कुछ कहना है किसी को इसमें? चलो तब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो उससे क्या दिक्कत है? ये जो है वो सेटिस्फाइड करेगा। जैसे बोलिए, 2 3 5 तक कहां दो भुजा बराबर हुआ? 2 3 5 मतलब क्या? अच्छा, इस सम जोड़ करके गलत है। बड़ होना चाहिए तो बड़ होना चाहिए, बराबर हमने लिखा है क्या? जो लिखे है वही होगा। तीसरी भुजा से बड़ा लिखा है तो बड़ा। इन दोनों को जोड़िए, 3 2 5, क्या इससे बड़ा है? नहीं, तो त्रिभुज की भुजा पॉसिबल नहीं है, यह है ना। त्रिभुज की भुजा संभव नहीं है। कोई कहेगा 2 3 5 त्रिभुज का भुजा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो क्योंकि दो भुजा का योगफल तीसरी से बड़ ना है। होना चाहिए बड़, बराबर हो ना, छोट भी ना, बड़ बड़ बड़। अब अंतर क्या? छोट। चलिए अगला पॉइंट हमारा ये है, देखो अगला हमारा पॉइंट ये है, देखिएगा। अगला पॉइंट हमारा यह है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसके अर्ध परिमाप से बड़ा होता है। अगला पॉइंट हमारा इसका प्रॉपर्टी त्रिभुज का यह है, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग उसके अर्ध परिमाप से बड़ा होता है। कोई भी त्रिभुज के दो भुजा का योग ले लो, हमेशा अर्ध परिमाप से क्या होगा? बड़ा आपका होगा। इसको हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़े। देखो कहता है किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग उसके अर्ध परिमाप से बड़ा होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये हमारा फोटो है। आप बताइए, ये कंटिन्यू यहां पर रहेगा, है ना। देखो यहां पर आप बताइए a प्लस बी ग्रेटर देन सी, बोलो आप जानते हो कि नहीं? क्या जानते हो? दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। a प्लस बी ग्रेटर देन सी, है ना, ये चीज हम जानते हैं। कहीं से दो को उठा सकता है, ऐसा नहीं कि यही लेना है। a प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, सी प्लस ए ग्रेटर देन, किसी एक को आप उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखा इसी को मैं ले रहा हूं, है ना। a प्लस बी ग्रेटर देन सी आप सबको पता है। अब क्या करना है पता है? क्या करना है पता है? a प्लस बी, आपने क्या लिया यहां पर? a प्लस बी लिया, a प्लस बी लिया ना। तो जो यहां पे लेंगे उसी को दोनों तरफ जोड़ना रहेगा आपको, इसी को।
अगर यहाँ पे b प्लस सी ले लिए हैं तो b प्लस सी को ही दोनों तरफ जोड़ेंगे। अगर यहाँ c प्लस ए ले लिए हैं तो c प्लस ए को ही दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो आप सारे विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सब लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपने क्या लिया, a प्लस बी ग्रेटर देन सी। अब a प्लस बी को दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो आप सब लोग बताइए, a प्लस बी इधर पहले से है और a प्लस बी और जोड़ेंगे तो उसके बाद लिख रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा? नहीं, 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, है ना। अब देखिए उधर पहले से क्या है, c है, उधर पहले से c है और a प्लस बी को हम जोड़ेंगे, है ना। ये क्या लिखा हुआ है कि a प्लस बी को दोनों तरफ जोड़ने पर, तो a प्लस बी को इधर जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी, या उधर हो गया a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब देखो यहां पर क्या हो गया, यहां पे हो गया a प्लस बी ग्रेटर देन, इधर क्या हो गया, तनी सही तरीके से लिख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी। आई दू जो गुना में है कहां आ जाएगा, भाग में। तो फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी ग्रेटर देन s कह सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा है कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 को s बोलते हैं। देखो तो भाषा में यही लिखा हुआ था, क्या यही लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग कौनो दूगो भुजा जोड़ दो सेमी पैरामीटर से बड़ा होगा। ये चिन्ह में जिधर मुंह खुला रहेगा बड़ा को बताएगा। देखो इसके तरफ मुंह खुला है तो ये बड़ा हो गया और वो क्या हो गया, छोटा हो गया। तो a प्लस बी दो भुजा का योगफल हमेशा अर्ध परिमाप से बड़ा होता है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी द्वारा वन लाइनर में पूछा है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसके अर्ध परिमाप से, ऑप्शन दिया है बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है, कोई संबंध नहीं है। यही डिट्टो सवाल में जो बोल रहा हूं वही आपका, कि बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है, कोई संबंध नहीं। ये सवाल पूछा गया तो यहां पर आप आंसर क्या करेंगे, बड़ा होता है। कोई भी दो भुजा को जोड़ देंगे ना, वो त्रिभुज के अर्ध परिमाप से हमेशा बड़ होगा, हमेशा हमेशा हमेशा। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, आप नोट करिएगा। यहां से शुरू हो जाना है, यहां नीचे पहुंचना है, फिर इसके बाद ही आपका कुछ कहना है तो बोलिएगा। किसी त्रिभुज की किसी दो भुजा का योगफल, मैंने ए और बी लिया तो ऐसा नहीं कि और बी और सी उठा लो, सी और ए कोई भी दो भुजा का ले लो, हमेशा अर्ध परिमाप से वो बड़ा होगा, ध्यान रखना है। बढ़े आगे। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रॉपर्टी, देखिए नेक्स्ट हमारा है देखिए हमारा अगला जो प्रॉपर्टी है, यहां पर किसी एक भुजा की लंबाई से है, कहता है त्रिभुज के किसी भुजा की लंबाई अर्ध परिमाप से छोटा है। वहां पर दो गो भुजा जोड़ रहे थे, दो गो भुजा जोड़ रहे थे तो वो अर्ध परिमाप से क्या हो रहा था, बड़ा। लेकिन अगर कोई सिंगल भुजा लेंगे तो हमेशा अर्ध परिमाप से छोटा हो जाएगा। वही तो मैंने लिखा है कि त्रिभुज के किसी भुजा की लंबाई, कोई भी एक भुजा आप इसमें से उठा लो, हमेशा अर्ध परिमाप से क्या होगा, छोटा होगा, हमेशा अर्ध परिमाप से छोटा होगा। देखो एक भुजा का कंपैरिजन अगर एस से करिएगा, देखो एस से कंपेयर अगर एक कोई भुजा करिएगा तो छोट होगा, लेकिन दो गो भुजा जोड़ के एस से कंपेयर करिए तो बड़ हो जाएगा। देखो एक वो अकेले भुजा, इसे याद रखिए, भाषा पर ज्यादा नहीं, ये ऐसे याद रखिए अपनी भाषा में ना, कि कोई एक भुजा त्रिभुज का ले लेंगे तब अर्ध परिमाप से छोट हो जाएगा, एक ही भुजा है। लेकिन अगर दो गो भुजा को जोड़ लेंगे त्रिभुज का तो वो अर्ध परिमाप से बड़ा हो जाएगा आपका। एक भुजा लेंगे, एक ही भुजा ले रहे तो उससे छोट हो गया, और दो गो भुजा जैसा ही जोड़े उससे क्या हो जाएगा, बड़ा। यही तो दो बातें हैं यहां पर, यही तो त्रिभुज का प्रॉपर्टी है। सुनिएगा, किसी त्रिभुज के किसी भुजा की लंबाई, किसी भुजा को आप उठा लो अर्ध परिमाप से छोटा होता है। आप देखिए इसको आप प्रूफ कर सकते हैं बड़ा इजी वे में। देखिए सब लोग ध्यान दीजिए, यहां पर हमने ले लिया
ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, आप जानते हैं। आपकी इच्छा यहां पर आप बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, सी प्लस ए ग्रेटर देन बी, किसी एक को आप उठा सकते हो। अकेला इधर कौन है? सी है, तो सी को दोनों तरफ जोड़ देंगे हम। तो क्या लिखा है नीचे में? सी को दोनों तरफ जोड़ने पर, आइए सी को इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और उधर हो जाएगा सी प्लस सी हो जाएगा। इधर भी सी जुटा, उधर भी सी जुटा, तो इधर हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और उधर हो जाएगा 2c। 2 को इधर ला दीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और ग्रेटर देन c। इसी को हम s कहेंगे, क्या? s ग्रेटर देन c। तो बताइए ये क्या है? त्रिभुज का एगो भुजा है, त्रिभुज का एगो भुजा है कि नहीं? अर्ध परिमाप से क्या है? छोटा है। देखो मुंह बंद किसके तरफ है? बताइए, c के तरफ कि s के तरफ? सी के तरफ मुंह बंद है, देखो इधर, तो इस सी छोट, और जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा, तो बड़ा यहां पर अर्ध परिमाप और छोटा कौन? त्रिभुज की भुजा। तो वही तो मैंने लिखा है कि त्रिभुज का एक गो भुजा लेंगे तो अर्ध परिमाप से छोट हो जाएगा, और जैसे ही 2 गो भुजा लेंगे अर्ध परिमाप से बड़ हो जाएगा, अगर पहले पढ़ा है तो। चीजें आपका प्रूव्ड हो गया। बढ़े आगे। अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। एक तो वहां पर हम लोग पकड़ लिए हैं क्या कि कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर त्रिभुज पहचान सकते हैं, है ना। इसमें देखिए ना यहां पर मामला की है, सो पहले हेडिंग लगा लेंगे त्रिभुज की पहचान, त्रिभुज की पहचान, त्रिभुज की पहचान। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। हमारा ये अगला पॉइंट है, त्रिभुज की पहचान। यहां से भी सवाल खूब देखने को मिलता है, जानते हैं, उल्टा यहां पे देखने को मिलेगा। अब देखो त्रिभुज का भुजा दे देगा, ऐसे दे देगा भुजा, 8 दे देगा, 13 दे देगा और 17 दे देगा, ठीक ना। अब बोलेगा कि बताओ कौन सा त्रिभुज है, तो आप सोचेगा करेगा तो विषमबाहु है ना। अलग अलग है तो विषमबाहु है, लेकिन ऑप्शन में विषमबाहु नहीं रहेगा, ऑप्शन में विषमबाहु नहीं रहेगा। अब अगर वैसा रहता तो फिर हम दोबारा क्यों बताते ये चीजें, तो करा ही चुके आपको हैं। तो भुजा देगा, अब कोण के आधार पर वाला त्रिभुज ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में रहेगा आपका न्यून कोण त्रिभुज। क्या रहेगा? न्यून कोण त्रिभुज रहेगा, अधिक कोण त्रिभुज रहेगा, समकोण त्रिभुज रहेगा, समकोण त्रिभुज रहेगा और समबाहु त्रिभुज रहेगा। तो बोलो समबाहु होगा, समबाहु तीनों भुजा बराबर तब ना, समबाहु तो कभी होगा नहीं है। अब इसमें न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, अब यही 3 में से कोई ना कोई होगा। तो मैंने पढ़ाया था न्यून कोण में क्या कि जिसका प्रत्येक कोण 90 से कम हो, जिसका एक कोण 90 से ज्यादा हो अधिक कोण, और जिसका एक कोण 90 हो समकोण। बट यहां पर क्या दिया है? त्रिभुज का कोण की भुजा, तो उल्टा बात यहां पर है, यहां पर उल्टा कि त्रिभुज का भुजा देगा, अब पूछेगा कोण के आधार पर वाला त्रिभुज, उल्टा। त्रिभुज का कोण देगा, अब भुजा के आधार पर वाला त्रिभुज पूछेगा। इसीलिए खास है यहां पर, है ना, और इसलिए मैंने इस चीज को लिया है। चलो देखते हैं, देखते हैं यहां पे मामला क्या है। हमारा ये अगला पॉइंट है त्रिभुज की पहचान। देखो पहला नंबर यहां पर, ये पहला नंबर में आ जाएगा ये, ठीक है। देखो हमने एक त्रिभुज ड्रॉ कर दिया, इसकी भुजा क्या है? ए बी सी। किसी एक भुजा को सबसे बड़ी भुजा आप मान लो, हमने इसे कह दिया, देखो बगल में लिखा है बड़ी भुजा कौन है? सी है, हमने सी मान लिया। आपकी इच्छा, आप किसी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताइए, अगर आपको त्रिभुज पहचानना है कि कौन सा त्रिभुज है, तो बड़ा सिंपल बात है, 2 छोटी भुजा का आप स्क्वायर करके जोड़ लो। 2 जो छोट छोट भुजा है उसको स्क्वायर करके आप जोड़ लीजिए। आप बताइए 2 छोटी भुजा कौन है?
जब आप बड़ी भुजा सी को कह दिए तो दो छोटी भुजा तो ए और बी होगा, जेन्युइन बात है। तीनों में आपने कह दिया कि सबसे बड़ी भुजा सी है, तो छोटी भुजा कौन, ए और बी। आप दो गो छोटी भुजा के वर्ग का योगफल करो, दो गो छोटकी भुजा जो है ना उसका वर्ग का योगफल करो, और तीसरी जो बड़ी भुजा है उसका भी वर्ग करो, और उसके बाद कंपेयर करो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यदि दो गो छोटकी भुजा के वर्ग का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा आ जाएगा, कभी दो गो छोटकी भुजा के वर्ग का योगफल तीसरी से बड़ा आ जाएगा, तो कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। भुजा के आधार पर आप न्यून कोण त्रिभुज भी पकड़ सकते हैं। न्यून कोण ऐसा ना कि सब कोण ये तो कोण के आधार पर, ये तो पढ़ा चुके हैं कि प्रत्येक एंगल 90 से छोटा तो न्यून कोण। साथ साथ ये भी जानिए कि अगर दो गो भुजा के वर्ग का योगफल तीसरी से बड़ा हो जाए तो भी न्यून कोण होगा। मतलब अगर भुजा दिया रहेगा तो भी आप न्यून कोण पहचान सकते हैं, और कोण दिया रहेगा तो भी न्यून कोण पहचान सकते हैं। ई वाला हम देख चुके हैं पहले कि प्रत्येक एंगल 90 छोटा तो न्यून कोण। लेकिन ये अभी देखे, किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजा देख के अगर कोई कहेगा कौन सा त्रिभुज है, तो दो गो छोटकी भुजा का स्क्वायर करके जोड़िएगा, और तीसरी भुजा के स्क्वायर से देखिएगा क्या है। यदि बड़ा तो न्यून कोण, बराबर तो समकोण, बराबर होगा तो पाइथागोरस प्रमेय हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, तो समकोण, और छोटा हो गया तो अधिक कोण। तो छाप लीजिए, पहला नंबर ही है। इस पे हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे। जल्दी जल्दी छापिए तो नहीं, जल्दी से। सी को हमने बड़ी भुजा कह दिया, तो ये दो को क्या हो गया, छोटी भुजा। छोटी भुजा के वर्ग का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ हो गया तो न्यून कोण, बराबर हो गया तो समकोण, और छोटा हो गया तो अधिक कोण, त्रिभुज। बड़े आगे, चलिए चलिए जल्दी से, टाइम होने वाला है। चलो 2 नंबर, यहां 2 नंबर भी सट से लिखिएगा, एकदम लग ले। ये समझा चुके हैं आपको हम, 2 नंबर भी है। 2 नंबर में देखो, बड़ी भुजा कौन है, सी है। बड़ी भुजा सी है तो दो गो छोटकी भुजा का वर्ग करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बराबर क्या है, सी स्क्वायर। यहां बराबर हो गया, तो जब बराबर हो जाएगा तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। एक और पहचान है क्या कि 1 एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, एक कोण 90 के बराबर हो तो भी समकोण। अब अगर दो गो छोटकी भुजा के वर्ग का योगफल बड़की भुजा के वर्ग के बराबर हो गया तो भी समकोण। इसी को तो कहते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। कौन से त्रिभुज में होता है, समकोण में होता है। तो समकोण तो पहचानना आसान है, न्यून कोण अधिक कोण भी पहचान सकते हैं, बस बड़ा छोटा का सिंबल ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़े, तीसरा नंबर। त्रिभुज का नाम लिखिए जी, नहीं लिखे। मेन तो ये कि कौन त्रिभुज, मेन है ना कौन सा त्रिभुज। एक्यूट एंगल नहीं, एक्यूट एंगल के साथ ट्रायंगल लगाइए ऊपर हवा में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। हाँ चलो, ये तीसरा नंबर है हमारा। कितना मेहनत से सब हम सेटिंग किए हैं, सब बैठ करके आराम से बना बना के सारा चीज है ना। तीसरा नंबर था, ये कोई पॉइंट ना छूटे, एकदम जीरो लेवल से हर छोटी छोटी बात को मैंने यहां पे कवर किया है। यहां पर देखो तीसरा नंबर क्या है जी, तो आप देख सकते हैं यहां पर दो छोटी भुजा, सी बड़ी भुजा तो छोटी भुजा कौन है, ए और बी। और देखिए छोटी भुजा के वर्ग का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग से इस बार छोटा हो गया, तो छोटा हो गया या एक एंगल 90 से बड़ा है, इस त्रिभुज को क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अभी रीजनिंग का बैच स्टार्ट हो रहा है 5 बजे नया। अगर कोई विद्यार्थी को रीजनिंग पढ़ना है तो रीजनिंग वाले हॉल में सट से पहुंच जाना है। अभी 2 मिनट बाद यहां छुट्टी होगा, वहां स्टार्ट होगा। डेमो क्लासेज भी 2-3 क्लास आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल जो है यहीं पर हम रोकेंगे क्लास को, और एग्जाम्पल इस पर हम कल देखेंगे, उसके बाद थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। जितना मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाए इन सारे प्रॉपर्टीज को रट के आइएगा, याद देखो करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
है ना। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी। अभी रीजनिंग का किसी को क्लास करना है तो जाइए रीजनिंग वाले हॉल में जाकर के आप क्लास करिए। अभी जस्ट आज ही से शुरू हो रहा है आपका। 2-4 क्लास आप डेमो भी कर सकते हैं, उसके बाद एडमिशन वगैरह के बारे में सोचना है। गर्ल्स लोग निकलेगी पहले। अभी जस्ट रीजनिंग का बैच स्टार्ट हो रहा है।